कैसे आया दारा? मौला किधर है? वो तो शहर गया है, रात देर से लौटेगा। अच्छा बेगमा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ, तेरे भरा रहीम दाद का एक पुराना दोस्त आया है। रहीम दाद ने मरने से पहले उसे कोई बात बताई थी जो वो तुझे ही बताना चाहता है। अंदर आजा, अंदर आजा, अंदर आराम से बैठ के दस, मेरे वीर ने क्या बताया था? बाबो, तूने फिर रोना पिटना शुरू कर दिया। रब मेरे वीर की खैर रखे, ये हरदम की पिटने चंगी नहीं होती। क्या करूं, दिल नहीं मानता। तू इस तरह कब तक रीमे को रोती रहेगी? वो तो कभी तुझे मिलने भी नहीं आता था। तुझे तो पता ही है वो क्यों नहीं आता था। क्या मुंह लेकर आता? उसने मेरी और वीरों की कितनी बेइज्जती की थी, भूल गई है तू? ये बात तो बहुत पुरानी हो गई है। तू जब भी आती है ऐसे पुराने झगड़े खड़े कर देती है। अब तो वो रहीमा ही नहीं रहा जिससे तुझे गिला था। हाय, मेरे वीर को किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसने भी तो सैफुल्लाह को कत्ल किया था ना। उसका अंजाम तो और भी बुरा होना चाहिए था। वो था ही बुरा बंदा। तो उसके बारे में मेरे सामने ऐसी बात ना किया कर। तो बेगमा के घर गया था? हाँ जी, गया था। पर तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि काम बना नहीं। जी मैंने तो सारी गलबात उसी तरह कह दी जिस तरह तूने बताई थी, पर वो मनी ही नहीं। और कहने लगी मैं किसी गैर से किस तरह मिल सकती हूँ। उसे जो बात कर ली है मौले के सामने करे, वो नाराज हो गई जी। मौला दाद तो तुझे नहीं मिला? और नहीं जी, होते शहर गया, राती देर से लौटेगा। तू उससे मिलना चाहता? नहीं, रहने दे। मैं 1-2 दिन में अपने बच्चों को तलाश करके यहाँ से चला जाऊंगा। इमदाद, तेरा वीर। और डर नहीं? वो मैं इमदाद हूँ, मैं मरा नहीं, जिंदा। मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। बेगमा, मेरी पहचाना मुझे। मैं तुझे नहीं मानने लगता। रब्बी सौ मेरी मैं, तेरा माँ जाया, तेरा वीर, तू मेरी आवाज नहीं पहचान सकती। वो जो मरा था वो कोई और था। वो तो बाबू, ओ बाबू। बाबू, वीर वापस आ गए क्या? नहीं, वो शहर गया है, रात देर से लौटेगा। फिर तू किससे बातें कर रही थी? चलने हो गई है, मैं किससे बातें करूंगी? एवं तुझे वहम हो गया है। मैं सो गई थी, मुझे इंज लगा तू हौली हौली किसी से गलबात कर रही है। मैंने सोचा वीर वापस आ गए।
उसे कहना था मुझे कोट बहादुर पहुंचा दे, घर वाले की तबीयत खराब है। मैं कह दूंगी। ओए दारे, तू कहाँ से आ रहा है? और जमींदार ने बुलाया था जी, हवेली से आ रहा हूँ। मोहल्ले तू तो शहर गया था, तुझे तो रात देर से आना था। और मैं शहर नहीं जा सका, लावों के चक्कर में चक 152 चला गया था। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं शहर गया हूँ? और तेरी घरवाली ने बताया, मैं तुझे मिलने गया था। मुझसे मिलने गया था? पर क्यों? तुझे फसलों की वाड़ी के लिए लावे चाहिए ना, उसी की गलबात करनी थी मैंने तेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओए, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, पर चाहता भी कहाँ। तेरे सिवा मेरा और कौन है? तू फिक्र ना कर, मैं मालिक को समझाऊंगी, वो मेरी बात मान लेगा। मेरा घरवाला है तो तेरा सगा चचेरा भी तो है, तुझे बहुत प्यार करता है। जब तेरे मरने का पता चला तो उसकी तरह फूट फूट के रोया। बस बस बस, मौला तो मान जाएगा, पर मुझे चाची से डर लगता है। वो मुझसे बहुत नाराज है। चाची से ज्यादा बेटी नाराज है। वो समझती है तूने उससे ब्याह न करके उसकी बेइज्जती की है। उसकी नाराजगी भी ठीक है। नूरा के लिए मैंने चाचा और बेटी को इतना नाराज किया, पर वो धोखेबाज और बेवफा निकली। तुझे नूरा भाभी के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो आजकल अकालगढ़ में जमालदीन के साथ रहती है। पहले मैं उधर ही गया था, ना पूछ मैंने उधर छुप के क्या क्या सुना, क्या क्या देखा। क्या कह रहा है वीर तू? तुझे धोखा हुआ होगा। और कोई आके अगर मुझे कहता ना, तो शायद मैं कभी ना मानता, पर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। चल तुझे ये बता के बेदी अभी और कितने दिन घर रहेगी? कल जाने का कह रही थी, मुझे डर है कहीं वो चंडाल दोबारा ना आ जाए। तू अब जा, तू तारा के घर ही ठहरा है ना? हाँ, पर वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मौलिक को कल शाम तेरे पास जरूर भेजूंगी। आ मेरे साथ आ। टोला अमीर खान क्यों जाना चाहती है? बेगमा को मिलने। क्यों? मेरा दिल कहता है रहीमा जिंदा है, और उस रात वो यहाँ आया था, शायद वहां भी गया हो। और रहीमा मर गया है, मर गया। मैं तुझे कितनी बारी समझा चुका हूँ। फिर भी मैं वहां चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? और तू बेकार वहां जा रही है, रहीमा नहीं तुझे मिलेगा वहां। नहीं मिलेगा तो वापस आ जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। चंगा, फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। बच्चों को भी ले ले। बेगमा, तू कैसे आ गई? माला किधर है? वो फसलों की वाड़ी के लिए लावे लेने गया है, देर से लौटेगा। वीर, तूने ये मुंडासा क्यों मान रखा था? मैं तो डर गई थी। तुझे पता नहीं मुझे हर वक्त कितना होशियार रहना पड़ता है। चला इधर मंजी में बैठ जा। बैठ जा। तेरे लिए रोटी लाई हूँ, गरम गरम पराठे ते तला हुआ कुकड़ भी है। वीर, तुझे जिंदा पाकर मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। ओए, तूने मौले से मेरे बारे में बात की? तेरे जाते ही मौला आ गया था, पर वो ठहरा ही नहीं, चाचे के घर चला गया। वहीं देर तक बातें करता रहा। जब वो आया तो मैं सो भी थी।
आज भी वो सवेर सवेर घर से निकल गया था। तुझे मौला से फौरन बात कर लेनी चाहिए। जाने के बाद बात करूंगी। आज बेटी ने जाना था पर वो गई नहीं, कल वो जरूर चली जाएगी। मुझे बेदी से डर लगता है, अगर उसे जरा भी शुबा हो गया ना तो सारी बात खुल जाएगी। तू ऐसा कर, तू जा, तेरा भी यहाँ ठहरना ठीक नहीं। तो रोटी तो खा ले। अब मैं रोटी खा लूंगा, पर तेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तू जा। कल सुन, मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ कोई है तो नहीं। ठहर जा। वीर, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मौला आ गया, बेटी भी उसके साथ है। हाय मैं मर गई, बेटी भी साथ है। कल सुन, तू मौला को मेरे बारे में कुछ न बताना। जो कुछ दादी ने तुझे बताया ना वही कुछ बताना। सब रखा। रब रखा। किससे मिलना आई थी यहाँ? ओ माफ करिए दोस्ता, ओ घोड़ी जरा चमक गई थी। ओ तुझे तो बहुत चोट आई है। ओ हौसले से, एक मिनट। इसको एक मिनट ठहर। इसको हाथ से दबा ले। माफ करी, तुझे इस पिंड में पहली बार देखे। कौन है तू? मेरा नाम जी चौधरी। हाँ चौधरी, मेरा नाम लवस है। ऐसे पिंड कोटला हरकिशन में अपनी जिम्मेदारी है। तू ऐसे करके मेरे साथ चल। नहीं जी, बस तुसी मैंने जान दो। ओ नहीं नहीं चौधरी, आराम करके जाना। ले, चल। शाबाश, ओ शाबाश। हो ना हो, मैं तो कहती हूँ वो रेमा ही था। यहाँ से सीधा बेगमा की तरफ पहुंचा। पता नहीं कौन था वो, पर उसकी वजह से बेगमा का कार बर्बाद हो गया। वो अपनी जान से गई और मौला दाद भी लगता है फांसी चढ़ जाएगा। बुखार तो नहीं है, पर जख्म जरा गहरा आया है। हाँ भाई जमील, चौरी ये जमीला है, मेरी कार वाली। वालेकुम सलाम। तो फिक्र ना कर, पाथी की राख गरम गरम बांध देने से 2-3 दिन में चंगा हो जाएगा। वैसे यूं कर के नीम की पत्तियां कुट के बांध देने से भी चंगा हो जाता है। तो नीम की पत्तियां मंगा ले, मैं कुट के खुद बांध दूंगा। ओ बाबे बाबे, तू अपना कच्चा इलाज रहने दे। ओ मैंने पहले गाँव देखना है, उसे देखे बिना कैसे इलाज हो सकता है? जमीले, तुझे तो पता है अपना बाबा भी बड़ा सियाना और समझदार है, और दूर दूर से बीमार और रोगी इसके पास इलाज कराने आते हैं और चंगे होके जाते हैं। तेरी घरवाली भी अब डॉक्टरनी बन गई है, पहले इसे इलाज कर लेने दे। ओहो बाबे, मेरी बात तो सुन, तू कहाँ जा रहा है? तुझे मेरी अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तो बुला लेना। जमीले, तूने बाबे को नाराज कर दिया ना? बाबे को जान दे, मैंने पहले गाँव देखना है। लगता है घोड़ी का खुर सीधा गाल पर लगे। अखबार बाल बच गई। अड्डी में दर्द तो नहीं होता? थोड़ा थोड़ा होता है। हड्डी पे ज्यादा चोट नहीं आई, मुझे इसी की चिंता थी। खुर से सिर्फ खाल कटी। जी, मैंने अफसर माल और गर्दावत से बात की है जी। बंदोबस्त अराजी के कागजात में
इंतकालात मंसूख कर दिए जाएं और शामिलात दह की शक्ल बदल के उस जमीन की मस्ताजरी आपके नाम हो जाए। ओए मेहरबान अली, तू अफसर माल और गद्दावर के चक्कर में क्यों पड़ा है? ओए पटवारी नु पकड़, काम तो उसी ने करना है ना। वो तो ठीक है शादी, पर पटवारी 2000 रुपए मांगता है। वही तो दे छोड़ 2000 रुपया, पर काम पक्का होना चाहिए। समझ गए शादी, बिल्कुल समझ गया। बंदा थे हुक्म दा गुलाम है। चौरी, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या बताऊं तुझे? कारोबार हो तो बताऊं। अपना तो ना कोई कार है और ना करा ले, कोई भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो कोई तो तेरा होगा, कहीं ना कहीं घर भी होगा। हाँ, कभी कार था, कराले भी थे। कहाँ गए सब? क्या हो गया? फौजी, मैं गुरदासपुर का माजिर हूँ। उधर फसादात ने मुसलमानों पर जो कुछ भी थी तो तेने भी पता ही होगा। उधर अपनी जिम्मेदारी थी, कराली थी, 4 बच्चे थे, बेटी सबसे बड़ी थी। उसे बुलवाई उठाकर ले गए। छोटा पुत्र मेरी आंखों के सामने मारा गया। मैं न जाने कैसे बच बचा के पाकिस्तान आ गया। तेरी बीवी और बच्चे साथ नहीं आए? उधर ही रह गए। बाद में सुना कि पाकिस्तान आ गए, बस सुना ही सुना है, मिले नहीं अब तक। बस तब से जगह जगह उनको ढूंढता हूं। इधर भी उनको ढूंढता हुआ आया था कि अंधेरे में तेरी कोड़ी के सामने आ गया। मर जाता तो अच्छा था। ऐसा ना क्या चौधरी, तो बहुत निराश और दुखी लगता है। तेरे साथ बहुत अपराध हुआ, बहुत जुल्म हुआ। ले ले, अब तू भी रोना शुरू कर दे। चौधरी, ये भी बड़े कमजोर दिल की। किसी को दुखी देखती है ना तो इसकी अखियों में भी अथरू आ जाते। तू मेरी फिक्र ना कर, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक है। मैं कल परसों यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं चौधरी, तू अभी नहीं जा सकता, और जब तक तेरा जी करे यहाँ ठहर। बेहतर अपना घर है। अल्लाह वसाया ठीक कह रहा है। तुझे चोट भी तो इसी की घोड़ी के कारण आई। वो मैनू याद आया, वो अल्लाह वसाए के खिलाफ तूने महकमा आबादकारी में वो दरख्वास्त लगवाई थी, वो क्या पड़ा उसका? बंदा थे हुक्म दा गुलाम है जी। इंक्वायरी शुरू हो गई। चौरी, तू खड़ा क्यों हो रहा है? बैठा रहे, बैठा रहे। तू नहीं बैठेगी? नहीं, गुड्डू और नैना को लेकर मुझे पढ़ाने स्कूल जाना है। वो तूने मेरा स्कूल तो देखा है ना? हाँ, कल मैं अल्लाह वसाया के साथ उधर फसलों को देखने गया था। अच्छा। वापसी पर उसने तेरा स्कूल भी दिखाया था। पहले तो मैं समझा सरकारी स्कूल है। वो सरकारी स्कूल तो यहाँ से 10 मील दूर है। मेरा स्कूल तो भी बहुत मामूली है, पर एक दिन आएगा जब बहुत शानदार बन जाएगा। हाँ, सुना है तू पिंड में डिस्पेंसरी भी बना रही है। वो भी एक दिन बन जाएगी। अभी तो विचार ही विचार है, पर बनेगी जरूर। मनुष्य के मन में लगन हो तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, वैसे कुछ न कुछ दवा दारू तो तू भी कर लेती है। मैं तो अपने पिंड में रहने वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर इसमें समय लगेगा। ले, बातों में भूल ही गई कि कपड़े तेल लिए लाई थी। ये तो तूने बहुत चंगा काम किया। डॉक्टर ने कहा है अब तू नहा सकता है, नहा धोकर कपड़े बदल लेना। अब तो तेरा घाव भी काफी ठीक हो गया होगा। हाँ जी, पहले से बहुत आराम है। बस नहाते हुए जरा बचाना।
मैं अब चलती हूँ, शाम को अल्लाह वसाए के साथ आऊंगी। अल्लाह अल्लाह। मेहरबान अली। शाह जी, वो कल रात कादू और उसके पुत्र ने मुकदमा जीतने की खुशी में बड़ा जबरदस्त जश्न मनाया। वो भंगड़ा डाला, देगे चढ़वाई। अल्लाह वसाया भी बड़ी शान से बैठा था, बहुत खुश था। उसको तो खुश होना ही था ना शाह जी। केस तो दरअसल वो ही जीता है ना। वो मजारे से जमींदार जो बढ़ गया है। फिक्र ना करें शाह जी, उसकी ये जमींदारी ज्यादा दिन की नहीं है। इंक्वायरी शुरू हो गई है। कोई इंक्वायरी होती रहेगी या कोई नतीजा शतीजा भी निकलेगा? निकलेगा, निकलेगा, नतीजा भी निकलेगा। मैं कच्चे काम तो करता ही नहीं हूं। वही पर ये समझ ले कि मैं उस बाजारे को जमींदार नहीं देख सकता। उसका कुछ न कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। समझ गया शाह जी। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है। सवेरे सवेरे निकला है, शिकार पर जाने का राजा। ऐसी कोई गल बात नहीं चौधरी। वो महकमा आबादकारी में अपनी जमीन और अमला का केस चल रहा है। उसी सिलसिले में दोपहर को मुल्तान जा रहा हूँ। सुबह कमिश्नर के सामने पेशी है। अच्छा, वापसी कब तक होगी? 2-3 दिहाड़े तो लग जाएंगे, और अगर तारीख पड़ गई तो 1 हफ्ता भी लग सकता है। बंदूक अपनी हिफाजत के लिए ले जा रहा है। हाँ भाई, मुकदमेबाजी चल रही हो तो असला रखना ही पड़ता है। नहीं चौधरी, मेरा केस ऐसा नहीं है कि जिसमें लड़ाई झगड़े का डर हो। मेरा मुकदमा सरकार के साथ चल रहा है, और वैसे सफर में मैं परव व पिस्तौल रखता हूं। और अब तो 2 मुलाजिम भी साथ जा रहे हैं मेरे। पर ये बंदूक क्यों लाया? ये बंदूक तो मैं तेरे लिए लाया हूं। तो आजकल डकैती की वारदातें बड़ी हो रही हैं, और वैसे भी फसलों की वाढ़ी के दौरान ये वारदातें बढ़ जाती हैं। और फिर एक नया चक्कर भी चल रहा है। वो क्या चक्कर है? और किसी से झगड़ा टंडा तो नहीं हो गया? मेरा तो नहीं, पर मेरे मुलाजिम कादू और उसके पुत्र का तो चल रहा है ना। वही मजीदा का मामला जिसमें तैर का कत्ल हुआ था, तुझे तो पता होगा। हमदे ने इस बारे में कुछ बताया तो था, पर हाँ चौधरी, जब तक मैं बाहर रहूं ना, तू जरा चौकस रहना, और खास तौर पे रात को। है बंदूक शंदूक तो चलानी जानता है ना, और तूने भी जिम्मेदारी की है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तेने पता नहीं मैंने कैसी जिम्मेदारी की। तूने मेरा क्लेम नहीं देखा। 60 मुरब्बे से ऊपर का अपना क्लेम है। 60 मुरब्बे से ऊपर का? ले, कागजात रखे हैं, आप ही देख ले। भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतना बड़ा जिम्मेदार होता था। अच्छा बहरहाल, ये ले बंदूक और ये कारतूस। वापसी में मुलाकात होगी।
पहले भी कितनी बार तेरे पास आ चुकी। कुछ तो ख्याल कर।